शिवालयों में हर हर महादेव जय ओम शिवकारे की गूंज सुनाई दे रही है। अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में खासी भीड़ दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि सावन माह के पहले सोमवार का दिन शिवलिंगों का दूध जल से अभिषेक किया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है और पूरे सावन महीने में शिव जी की आराधना की जाती है। भगवान विष्णु के 4 माह के लिए योग निद्रा में जाने से सृष्टि का संचालन सावन के 1 महीने में महादेव करते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए जल मात्र ही काफी होता है। सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंगों को पुष्प, बेल पत्र, आग धतूरे से सजाकर महाआरती की जाती है। मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख और झालर के बीच भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। और चलिए हमारे सहयोगी जुड़ गए इंदौर से देवेंद्र जायसवाल। देवेंद्र, आज सावन का पहला सोमवार है और हर बार हम देखते हैं कि सुबह सुबह तड़के पहुंच जाते हैं शिव भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए। क्या माहौल है आज? जी मुस्कान, मैं जो है इंदौर के अति प्राचीन गुटकेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सुबह से ही लंबे लंबे कतारें हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में ही कांवड़ लेकर निकल चुकी थी, जो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जो है वो जल अर्पित किया है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मंदिर है इंदौर के देव गुराड़िया में स्थित है और ये अति प्राचीन मंदिर माना गया है। और माता जो देवी अहिल्या थी, उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था, यानी कि उससे भी कई 100 साल पहले ये मंदिर यहाँ पर है। और बाद में जब देवी अहिल्या ने यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, तब से यहाँ पर और भी ज्यादा इस मंदिर को जो है लेकर की ख्याति बढ़ने लगी और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो आज सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और हर कोई भोले की भक्ति में डूब जाना चाहता है। हम जहाँ पे क्या की बात करें, यहाँ पर मंदिर में कुछ श्रद्धालु भी हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? सुधीर गिरी। जी सुधीर जी, बताइए कि इस मंदिर की क्या विशेषता है और यहाँ पर लोग श्रद्धालु जो आते हैं सावन के पवित्र मास में, किस तरह से जो है लोगों की एक आस्था देखने को मिलती है? देखिए, ये मंदिर का जो इतिहास है इसको गरुड़ तीर्थ बोलते हैं। भगवान गरुड़ ने यहाँ तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और एक जल के ऊपर उन्होंने बिल्कुल मतलब पूरा भगवान का एक पूरा मंदिर निर्माण करके तपस्या की है। आप देखेंगे यहाँ 12 ही महीने पानी की पूरी व्यवस्था रहती है। प्राकृतिक रूप से पानी यहाँ पर आता है और आके यहाँ जाकर और यहाँ से बाहर निकलता, लोगों की प्यास बुझाता है। लोग श्रद्धा यहाँ पर इंदौर में एकमात्र स्थान है जहाँ गरुड़ तीर्थ है, इसमें कहीं से कोई भी मतलब अप्राकृतिक चीज नहीं है, पूरी प्राकृतिक चीज। और आसपास के श्रद्धालु सावन में विशेष महत्व होता है भगवान शिव की पूजा करने का। तो यहाँ पर 24 घंटे लगभग 1-1.5 घंटे मंदिर बाकी पूरे टाइम जनता चालू है। जी, श्रावण मास में किस तरह की व्यवस्था है और लोग हम देख रहे हैं कि सुबह से कांवड़ लेकर महिलाएं आ रही है, किस तरह का यहाँ पर एक दृश्य दिखाई देता है? देखिए, कांवड़ विशेष महत्व रखता है श्रावण मास। लोग अपनी भक्ति के कारण दूर से पैदल चल के यहाँ तक आते हैं, यहाँ भगवान शिव पर जल अर्पण करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और विशेष महत्व होता है सावन के कारण। इसमें यहाँ पर व्यवस्था के रूप में सुबह 4 बजे से मंदिर ओपन हो जाता है, फिर दिन में आरती होती है, सायंकाल अभिषेक होता है, सायंकाल आरती होती है। तो रात को 9 से 10 बजे तक बहुत भीड़ होती है यहाँ। और भी श्रद्धालु हमारे साथ आप आ गए। आप क्या कब से यहाँ पर मंदिर में आते रहे हैं और हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ की जो है क्या ख्याति है मंदिर की? मैं यहाँ पर बचपन से आता हूँ, लगभग 55 से। और ख्याति क्या है कि लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा इसलिए मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, मन्नत मांगता है, मन्नत पूर्ण होती है उसकी। शिव जी जो वास्तविक शिव जी शिवलिंग जो अपना है, वो शिवलिंग पानी के नीचे है। अच्छा, तो शिवलिंग है। और सावन महीने में कांवड़ यहाँ पे आती भी है, यहाँ पे जल भर के ओंकार जी भी जाती है, उज्जैन भी जाती है। प्लस महाशिवरात्रि का मेला भी लगता है यहाँ पर बड़ी धूमधाम से। 5 दिन का बाबा का शादी समारोह रहता है। 5 दिन खूब भीड़ भड़कता रहता है यहाँ पर। दादा आप बताइए कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार के बारे में आप कुछ बता रहे थे, आप हमारे दर्शकों को बताइए इसमें कि किस तरह से जो है मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था और किस तरह से यहाँ पर लोग आज भी आते हैं। अहिल्या भाई होलकर ने इसका करवाया था, जब से उसका चल रहा है निर्माण। और ये जो पहाड़ है, ये
शिव जी की आकृति का है। अब बाहर पूरा शिवलिंग जो सामने पहाड़ है ना बड़ा, ये पूरा शिव जी की आकार, शिवलिंग के आकार का। इसीलिए यहाँ सावन मास में और भीड़ रहती है। बहुत से लोग वहाँ से जल लाभ को यहाँ चढ़ाते, कुछ ऐसी कावड़ यात्रा रहती यहाँ कुंड का से जल भरते हैं और उनका जहाँ भी मंदिर पे जहाँ भी उनको ले जाना वहाँ पे कावड़ लेकर। तो ये जो है मुस्कान बता रहे थे कि यहाँ पर एक पवित्र कुंड भी है, जो यहाँ से लोग जल लेकर जाते हैं तो ओंकारेश्वर तक भी लेकर जाते हैं और ओंकारेश्वर से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर आते हैं। तो यहाँ पर वो लाकर जो है भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग है यहाँ पर अति प्राचीन, वहाँ पर अर्पित करते हैं। तो लोगों की भावनाएं हैं जो मनोकामना लेकर आते हैं, वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पूर्ण होती है। और इसीलिए यहाँ पर जो है देखा जा रहा है कि सावन मास के पहले सोमवार को हजारों भक्त जो है कतार में लगकर यहाँ पर दर्शन के लिए सुबह से ही लालायित हैं और वो उनकी बिल्कुल दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं लिए। लौटूंगे मैं आपके पास, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़ गए हैं। रायपुर से सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से अंतिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंतिमा, आपका मैं रुक करना चाहती हूँ, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि सावन का पहला सोमवार एक अपना अलग महत्व रखता है और मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी हम देखते हैं कि आज के इस खास दिन के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और क्या कुछ माहौल है आज पहले सोमवार को लेकर? हाँ जी, आपको बता दें कि आज सावन के माह का आज पहला सोमवार है, जिसे लेकर जो भक्त हैं, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, वो सुबह से ही भगवान शिव के पूजा में लीन हो जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि रुद्राभिषेक भगवान का जो होता है वो किया जाता है। सावन का जो समय चल रहा है, सावन के सोमवार के समय जो है कि कांवड़ यात्रा जो लेकर जाते हैं उस समय जल चढ़ाया जाता है। और साथ ही आपको व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्था अच्छी की गई है। हम इस वक्त भगवान शिव के मंदिर के प्रांगण में मौजूद है और आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कि रुद्राभिषेक चल रहा है। जिस तरह से लोग अपने अपने भगवान को मानने वाले जो लोग हैं वो भगवान का रुद्राभिषेक करा रहे हैं। ये शिव मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से सुबह से ही यहाँ पर रुद्राभिषेक अपना करवा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरा जो है कि व्यवस्था किया गया और लोगों को आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका खासकर ध्यान रखा गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से इस समय बाढ़ का भी समय देखने को मिल रहा है, तो बाढ़ को देखते हुए भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो स्थिति बाढ़ के कारण लोगों को प्रॉब्लम किसी तरह का ना हो, इसका ध्यान रखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और आपको ये बता दें कि आज सुबह वाराणसी में मंगल आरती के समय जो भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, वहाँ पर उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया गया, सुरक्षा व्यवस्था देखा गया और मंगला आरती बहुत ही धूमधाम तरीके से काशी विश्वनाथ का किया गया। उस वक्त डीएम, कमिश्नर, तमाम जो है कि अधिकारीगण मौजूद थे। वहाँ पर जो है कि भगवान के जो दर्शन करने आए थे श्रद्धालु, उनके लिए व्यवस्था दिखी और साथ ही पुष्प वर्षा की। और आपको ये भी बता दें कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जो पेयजल का व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सक व्यवस्था हो, इन तमाम व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हुए काशी के प्रशासन ने पूरा पुख्ता इंतजाम किया है। और सावन का सोमवार भोलेनाथ का अति प्रिय माना जाता है। एक दिन माता गौरी भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती है, खासकर ये इसलिए भी जाना जाता है। सावन का जो त्योहार है, काशी में आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो मीट वगैरह है वो आसपास जो काशी में मीट का भी बिक्री की पाबंदी है। तमाम जो है कि व्यवस्थाएं काशी में प्रशासन के द्वारा जो है कि भोले के भक्त के लिए किया गया है और सुबह से ही लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सावन मास में रुद्राभिषेक करना या दर्शन करना या पूजा पाठ करना या कछु महत्व जो है कि जीवन में आज होता है, क्योंकि इससे भोलेनाथ जो प्रसन्न होते हैं। लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तमाम चीजें जो है कि सावन के समय में करते हैं। हालांकि आज सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर थोड़ी बारिश मौसम भी जो है बिगड़ा हुआ है, इसलिए शायद अभी धीरे धीरे भीड़ यहाँ मंदिर में धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। जी, रुद्राभिषेक के साथ शुरुआत हो गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक अलग ही नज़ारा आज के इस खास दिन में हर शिवालय में दिखाई देता है और वहां पर भी अमूमन यही तस्वीर। लौटते हुए आपके पास देवेंद्र, आप बता रहे थे कि क्या कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं मंदिर की और शिव भक्त भी खासा उत्साहित हैं आज के इस खास दिन को लेकर। आज क्या विशेष रहने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि सुबह से ही आरती होती है, इसके बाद रुद्राभिषेक होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं। आज क्या खास है वहाँ पर?
वो यहाँ पर एक शिवलिंग ऊपर मंदिर में स्थापित है और उसके नीचे जो यहाँ पर कुंड बना हुआ है उस कुंड में भी शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन काल में जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब वन गमन के लिए निकले थे तो जब वो खांडव वन की तरफ गए थे तो यहाँ से होकर गुजरे थे और तभी उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और वो शिवलिंग जो है यहाँ पर तभी से वो अंदर कुंड में है। ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान जी है वो जो यहाँ पर बाहर आकर वो इंतजार कर रहे थे भगवान राम का, सीता जी का, और वो जहाँ पर बैठे थे वो उसी जगह पर अभी हनुमान जी की एक उनकी प्रतिमा भी है। तो ये बात है कि खास बात प्राचीन मान्यताओं को लेकर ये मंदिर है, इसीलिए यहाँ पर अधिक से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। और आज सुबह से ही जब यहाँ पर भगवान का जो है विशेष अभिषेक किया गया, सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में पट खोले गए तो अभिषेक के बाद यहाँ पर श्रद्धालु कतार में लग गए थे। तभी से लगातार हजारों श्रद्धालु कतार में लगकर भगवान के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और आज का नजारा बेहद विहंगम वहां से नजर आ रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं, रायपुर से सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह 6 बजे से ही जो भक्त है वो यहाँ कतारों में लगे साफ तौर है। न केवल भक्त बल्कि जो कांवड़िया है वो भी यहाँ दूर दूर से पहुंच रहे कांवड़ लेकर के। और हटकेश्वर नाथ की अगर बात करें तो काफी प्राचीनतम यह मंदिर है और महानदी के किनारे पर भी ये बसा हुआ मंदिर है। अपने आप में काफी मान्यता प्राप्त यह मंदिर है और लगातार सुबह 6 बजे से ही जो भक्त है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार जो मंदिर प्रांगण में जो व्यवस्थाएं उनके साथ होकर करने के लिए यहाँ के पुजारी है उनसे बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि आगे किस प्रकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई और आज जिस प्रकार से यहाँ सावन का पहला माह है तो किस प्रकार से पहली जो व्यवस्थाएं है कहीं ना कहीं पंडित जी उनसे बात करने का प्रयास है। आज सावन माह का पहला दिन है, क्या किस प्रकार की व्यवस्था की गई? प्रथम दिन सोमवार को तृतीया पक्ष में है, इसमें गणेश भगवान का पहला पूजन होता है। इस हिसाब से रेगुलर इस साल भक्तों की तादाद में भीड़ बहुत ज्यादा ही भारी पड़ी गई। अन्य इस बार देखा जा रहा पहला माह है तो कहीं ना कहीं भक्तों का जो चाहता है वो कम देखा जा रहा है, क्या आने वाले माह में बढ़ेगा ही? क्योंकि पहला सावन सोमवार है, 4 सावन सोमवार में से अभी पहला दिन, अभी तो शुरुआती हुई है, अभी तो भीड़ और बहुत बाकी है। इस बार क्या विशेष पूजा अर्चना की जाएगी? गणेश भगवान ने प्रथम दिन के हिसाब से आप देखे होंगे मूर्ति, आज प्रथम दिन गणेश भगवान के भी सर्वप्रथम जो है सृष्टि के स्वामी के जो महादेव के जो पुत्र गणेश भगवान के प्रथम दिन के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए मुस्कान आप उनसे बात करने का प्रयास है ताकि किस प्रकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं करने की थी और जिस प्रकार से लंबी जो कतारों में जो भक्त लगे हुए हैं उनमें खास तौर पर जो उत्साह है वो दिखा जा रहा है। प्रथम दिन है तो कहीं ना कहीं जो भक्त है भक्तों की संख्या है वो काफी कम दिखे, परंतु जिस प्रकार से सावन माह है तो कहीं ना कहीं प्रथम दिन तो कम भीड़ दिखी, परंतु लगातार जिस प्रकार से भक्तों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। साथ ही साथ इस प्रकार से अगर बात करें मंदिर की और जिस प्रकार से मंदिर प्रांगण में सुरक्षा व्यवस्था की तो लगातार इस प्रकार की सुरक्षा पर यहाँ तैनात किया जाए। काफी प्राचीनतम जो मंदिर है और ऐसे में भक्तों को संभालने के लिए प्रशासन ने अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखी है। अगर बात करें भक्ति में लीन शिव भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मंदिर प्रबंधन ने भी अपनी तरफ से सारी इंतजाम व्यवस्थाएं कर रखी है। लौटते हुए आपके पास दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मनोज, जरा बताइए वहां पर क्या नजारा है? सावन का पहला सोमवार खास महत्व रखता है, तस्वीरें दिखाइएगा आज। देखिए, मैं दिल्ली के मंदिर में हूँ और यहाँ लगातार सुबह से जो है लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई है। और भोला में पूरा ये प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर, इसमें पूरी लंबी कतार है, लाइन से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और बेलपत्र से, जैसा कि बाकी लोगों ने बताया, बेलपत्र जो है शिव जी को बड़े प्रिय थे, उसको चढ़ा रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं और भगवान को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूरी अपनी पूजा जो है वो अर्चना की जा रही है। और लगातार भक्तों का जो तांता वो लगा हुआ है, अपनी लाइन से लंबा लोग इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद अपना जो है भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र और जल चढ़ाकर अपनी पूजा अर्चना की जा रही है। और जैसा कि सावन का पावन महीना है, साल में एक बार आता है और इस महीने को ऐसे भी देखा जाता है कि श्री विष्णु भगवान ने जब अपनी संयन पर गए तो शिवजी महाराज को कार्यकाल सौंप दिया था और उन्होंने अपने हिसाब से, जैसे कि शिवजी महाराज को जाना जाता है कि सभी भक्तों को प्रसन्न करने का उनका जो चलन है वो लगातार जारी रखा। और सभी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने ये जो सावन का महीना था इसमें भक्त जितने भी भक्त उनको सबको प्रसन्न किया, उनका मनचाहा आशीर्वाद और मनचाहा वर उनको दिया। ऐसे में दूसरी मान्यता ये भी है कि भगवान को शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने तपस्या की थी, तो बेलपत्र आए थे, इस वजह से बेलपत्र भगवान शिव को बड़े प्रिय थे, इस वजह से बेलपत्र की मान्यता है। मेरे साथ जो यहाँ के महंत हैं वो मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे भी जानकारी लेते हैं। जैसे कि बेलपत्र की मान्यता है, क्या मान्यता बेलपत्र की आपके हिसाब से? बेलपत्र की माता पार्वती ने जो है
माँ शिव को प्राप्त करने के लिए अपना उपासना की थी जो है, तो उन्होंने जंगल में जो है बेलपत्र शिव जी को चढ़ा करके स्वयं बेलपत्र खाए थे जो है। इस वजह से शिव जी उनको प्रसन्न होकर के उन्हें मनचाहा प्रदान किया था जो है, और कहा था कि मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा जो है, जब आपने मेरी इतनी तपस्या की है, बहुत तपस्या की है, तो मैं आपको आऊंगा जो है। इसलिए बेलपत्र चढ़ा करके, इसलिए बेलपत्र की बड़ी मानता है। बेलपत्र जो भक्त चढ़ाता है, और बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु में तीनों का वास होता है, तीनों सृष्टि के संचालक है जो है। तो इसीलिए सृष्टि के संचालक होने के नाते जो है उन तीनों की बड़ी मानता होती है। बेलपत्र चढ़ाने से भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं और भोले बाबा मनचाहा फल प्रदान करते हैं। और ये शिव दुर्गा मंदिर मेतनगर गली नंबर 2 में बड़ा प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल, हर शिवालय को लेकर अपनी प्राचीन कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, अपनी मनोकामना लेकर सभी भक्त पहुंच रहे हैं और यही उम्मीद के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्ति में भी आज लीन नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।